माध्यम से अपना रास्ता बनाया। अचानक एक जोर से गर्जना पेड़ों के माध्यम से गूंजती है, जिससे ओलिवर और उसके जानवर डर में जम गए। एक राक्षसी शेर छाया से निकला, इसके सुनहरे माने लुप्त होती प्रकाश में झिलमिलाते हुए ओलिवर का दिल दौड़ गया, क्योंकि उसने खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए एक रास्ता सोचने की कोशिश की। शेर ने उन्हें धीरे धीरे संपर्क किया, इसकी आंखें उनमें से प्रत्येक को बदले में स्कैन करती हैं। लेकिन ओलिवर के आश्चर्य के लिए शेर आक्रामक नहीं लग रहा था। वास्तव में ये संकोच और लगभग भयभीत दिखाई दिया। गधे ने घबराकर बंदर को आंदोलन में बकवास किया और चिकन उत्सुकता से जकड़ गया। ओलिवर ने अपनी सांस रोक रखी थी, इस बात की अनिश्चितता है कि आगे क्या उम्मीद की जाए। जैसा कि शेर ने करीब से आकर्षित किया, ओलिवर ने अपनी आंखों में झगड़ालू का एक नजर देखा। यह आदमी और जानवरों के असामान्य समूह से सावधान लग रहा था। ओलिवर ने धीरे से शांति के एक इशारे में अपना हाथ बढ़ाया, शेर को दिखाने की उम्मीद की कि उनका मतलब कोई नुकसान नहीं था। अपने विस्मय के लिए शेर अपने पटरियों में रुक गया और हवा को सावधानी से सूंघा। तनावपूर्ण चुप्पी के एक क्षण के बाद शेर ने पावती की एक नर्म गड़गड़ाहट को छोड़ दिया और छोड़ने के लिए मुड़ गया, जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। ओलिवर और उनके साथियों ने राहत की एक सामूहिक आह भरी। आभारी है कि शेर के साथ मुठभेड़ शांति से समाप्त हो गई थी। वे अपनी यात्रा पर जारी रहे, उनके बंधन भय और समझ के साझा क्षण से मजबूत हुए। जब वे शहर में पहुंचे तो ओलिवर ने अपना माल बेच दिया और शेर के साथ जादुई मुठभेड़ के लिए आभार की भावना के साथ घर लौट आए। उस दिन से वह जानता था कि भय एक शक्तिशाली बल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी साहस, करुणा और सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी आम जमीन खोजने की क्षमता हो सकती है। और उन्होंने शेर की स्मृति को पोषित किया, जिन्होंने अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के बावजूद एक आश्चर्यजनक भेद्यता और सभी जीवों के लिए सम्मान की एक साझा भावना बड़े और छोटे दिखाए थे। नाम की एक धूर्त लोमड़ी और लियो नाम का एक राजसी शेर भूमि पर घूमते थे। फियोना के चालाक तरीकों और लियो की शाही उपस्थिति ने उन्हें एक दुर्जय जोड़ी बना दिया, जिसका सवाना के सभी जीव सम्मान करते थे। एक दिन जब फियोना और लियो अपने अगले भोजन की तलाश में थे, तो उन्हें एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया। मिलो नाम का एक शरारती बंदर और डेजी नाम का एक अनाड़ी गधा, क्लो नाम की एक भयभीत मुर्गी और बस नाम की एक व्यस्त मधुमक्खी को मोटिमा नाम के लालची मच्छर के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोटिमा ने क्लो और बस पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। उसे विश्वास था कि उनका खून उसे महान शक्ति और ताकत देगा। लेकिन मिलो, डेजी और उनके अप्रत्याशित साथी अपने दोस्तों को नुकसान से बचाने के लिए दृढ़ थे। लियो और फियोना ने आश्चर्य से देखा जब बंदर, गधा, मुर्गी और मधुमक्खी मोटिमा को मात देने के लिए अपने अद्वितीय कौशल और प्रतिभा का उपयोग करते हुए एक साथ काम कर रहे। क्लो ने अपनी तेज चोंच से मच्छर के पंखों पर चोंच मारी, जबकि बस उसके सिर के चारों ओर भिनभिना रहा था और अपनी लगातार हरकत से उसका ध्यान भटका रहा था। मिलो ने मोटिमा पर पके फल और मेवे फेंकते हुए पेड़ों से छलांग लगा दी, जिससे वह रास्ता भटक गया। डेजी ने मच्छर को और अधिक भ्रमित करने के लिए धूल और मलबा उछालते हुए जोर जोर से रेंगना शुरू कर दिया। और लियो और फियोना अपनी गति और ताकत के साथ एक पल की सूचना पर हमला करने के लिए तैयार पहरा दे रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, मोटिमा ने खुद को संख्या में कम और बेजोड़ पाया। अपने पंखों के अंतिम झटके के साथ वह पराजित और शर्मनाक तक उड़ गया। बंदर, गधा, मुर्गी, मधुमक्खी, लोमड़ी और शेर सभी एक दूसरे की ओर मुड़े, मुस्कुराए और सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। उन्होंने एक साझा दुश्मन का सामना किया था और विजयी हुए थे। अपने दोस्तों की रक्षा करने और सवाना के सद्भाव को बनाए रखने के अपने लक्ष्य में एकजुट हुए थे। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबने लगा, भूमि पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए लियो और फियोना ने एक दूसरे को नए सम्मान के साथ देखा। वे जानते थे कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन और जो सही है उसके लिए खड़े होने के साहस से आती है। एक साथ वे सवाना में चले गए, उनका उत्साह बढ़ गया और उनके दिल भरे हुए थे। और उस पल में उन्हें पता चला कि उन्होंने एक ऐसा बंधन बनाया है जो जीवन भर चलेगा। एक ऐसा बंधन जो विश्वास, वफादारी और जरूरतमंद लोगों की रक्षा और देखभाल करने की साझा इच्छा पर बना है। चमकदार श्रृंखला में खिलते थे। वहाँ फेलिक्स नाम की एक जंगल लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स पूरे जंगल में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और त्वरित सोच के लिए जाना जाता था और उसका फर सूरज की रोशनी में चमकते सोने की तरह चमकता था। एक दिन जब फेलिक्स जंगल की गहराइयों में खोजबीन कर रहा था, तो उसकी नजर मोटिमा नाम के एक लालची मच्छर पर पड़ी। मोटिमा अपनी अतृप्त भूख और चालाक तरीकों के लिए दूर दूर तक जाना चाहता था। वह अक्सर अन्य प्राणियों को अपना खून देने के लिए बरगलाता था, ये दावा करते हुए कि यह जंगल की भलाई के लिए है। जैसे ही फेलिक्स और मोटिमा रास्ते से गुजरे, लोमड़ी को मच्छर के धोखेबाज स्वभाव का एहसास हो गया और उसने उस पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। मोटिमा ने एक अफसर को भांपते हुए फेलिक्स को साझेदारी के लिए मनाने की कोशिश की और जंगल के अन्य प्राणियों को मूर्ख बनाने में उसकी मदद के बदले में बड़ी धनराशि और पुरस्कार देने का वादा किया। हालांकि फेलिक्स मूर्ख नहीं था, उसने मोटिमा के झूठ को समझ लिया और तुरंत प्रस्ताव ठुकरा दिया, यह महसूस करते हुए कि मच्छर का लालच केवल जंगल में परेशानी लाएगा। मोटिमा निराश महसूस कर रहा था, हड़बड़ाहट में उड़ गया और अपने पीछे असंतोष का गुबार छोड़ गया। जैसे ही फेलिक्स अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात फ्रैंकी नाम के एक डरपोक लेकिन दयालु मुर्गे से हुई। फ्रैंकी अपने सौम्य स्वभाव और कहानी कहने के प्यार के लिए जानी जाती थी और उसके पंख सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। लोमड़ी और मुर्गे ने बातचीत शुरू की, अपने कारनामों और सपनों की कहानियां साझा की। फ्रैंकी ने उस जादुई दुनिया के चमत्कारों के बारे में बात की जो उसने अपने सपनों में देखी थी, एक ऐसी जगह जहां कल्पनाएं जंगली थी और कुछ भी संभव था। फेलिक्स ने ध्यान से सुना, उसकी